ब्रिजभूषण सिंह सटक गया, हट गई ना आपके। बहुत राजनीति दबदबा करते थे, कभी भिड़ लीजिएगा चंद्रशेखर आजाद रावण से, कभी है ताकत है हिम्मत, तो कभी खुलेआम जो आपके राजनीति रसूख मिटा के रख देगा। और सबसे बड़ा हाल ही में अभी विवाद देखिए, जिससे ये साबित ही हो गया 100% कि अब शेर का कोई गला पकड़ लिया है। भले ही पिछड़े समाज का बेटा है, लेकिन किसी के बाप से नहीं डरता है, बात का मैं गारंटी देता हूँ। जो बाहुबली नेता कभी ये कहा करता था कि उसका इतना हैसियत नहीं, उसका इतना औकात नहीं, तो मैं अपने मुंह से उसका नाम लूं, आज उसका हैसियत और उसकी पावर, इसका ताकत इतना हो गया है तो ब्रिजभूषण शरण सिंह की आंख में आंखें डालकर बात करता है। आज उसका रसूख और दबदबा और पावर इतना कि ब्रिजभूषण जैसे कई नेता को छक्का छुड़ाने का हिम्मत रखता है। वो मर्द ऐसा, तो कैसा भी बाहुबली हो, कैसा भी अपराधी हो, किसी के बाप से नहीं डरता। वो पिछले समाज के लिए शेर है। उस समाज की अगर कोई प्रति आंख भी उठा के देख ले तो उस आदमी का आंख खींचने का क्षमता रखे, उस व्यक्ति का नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। जी हां, सालों से चली आ रही इस दुश्मनी का आज फैसला हो ही जाए कि किसमें कितना ताकत है। जो व्यक्ति अपना फॉरवर्ड समाज का दबदबा बता के गरीब आदमी पर अत्याचार करके अपने आप को बाहुबली बताता है, क्या सच में वह चंद्रशेखर आजाद रावण का मुकाबला कर भी सकता है या फिर नहीं? ये सब बात जानने के लिए वीडियो में बने रहे। तो चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह की। कानून की किताबों में इनका इतिहास गवाही देता है कि इन पर हत्या के प्रयास, डकैती और टाटा जैसे 30 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि मैं देश की महिला पहलवानों यौन उत्पीड़न के मामले में भी दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन ब्रिजभूषण शरण की राजनीति का सबसे बड़ा सच है उनका घोर जातिवाद। वे खुलेआम मंचों पर क्षेत्रीय गौरव और फॉरवर्ड समाज का सम्मान की बात करते हैं। उनकी पूरी राजनीति एक बात पर टिकी है कि वो देवी पाटन मंडल और पूर्वांचल में फॉरवर्ड समाज का दबदबा कायम रहे। 75 वर्ष नहीं, तुम 175 वर्ष और ले लो, हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमको आरक्षण नहीं चाहिए और ले लो। लेकिन 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? मंडल आयोग आया, भला हुआ। इस दबदबे को बनाए रखने के लिए वो बैकवर्ड और दलित समाज के स्थानीय नेतृत्व को उभरने की नहीं देते। जब भी पिछड़े समाज के युवाओं या खिलाड़ियों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई है, तब ब्रिजभूषण ने अपने रसूख और बाहुबल के दम पर उसे कुचलने का प्रयास किया है। उनके लिए राजनीति जनता की सेवा नहीं, बल्कि एक खास वर्ग के वर्चस्व को बचाए रखने का जरिया है। आइए इस तस्वीर को दूसरे पहलू को देखिए, जहां एक तरफ बाहुबल का अहंकार है, वहीं दूसरी तरफ एक चंद्रशेखर आजाद रावण का जमीन पर किया गया कड़ा संघर्ष देखिए। चंद्रशेखर आजाद कभी रसूखदार परिवार या बाहुबल के दम पर राजनीति में नहीं आए। उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांव से उठकर दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ मोर्चा खोला। जहां भी किसी पिछड़े, गरीब या दलित समाज के व्यक्ति पर अत्याचार होता है, चंद्रशेखर आजाद वहां सबसे पहले पहुंचते हैं। चाहे वो यूपी की राजनीति हो, चाहे वो पूरे भारत की राजनीति हो, अगर बैकवर्ड समाज के साथ कहीं भी गलत होता है, अगर उसको दबाने की कोशिश करती है कोई ताकत, तो चंद्रशेखर आजाद ढाल बन के वहां उतरता है। उन्होंने समाज को भय से मुक्त करना सिखाया है। संसद के भीतर हो या सड़क पर, चंद्रशेखर हमेशा संविधान की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं और रोजगार की बात करते हैं। देश के करोड़ों युवाओं के लिए वे सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि उम्मीद की वो किरण है, जहां यह भरोसा दिलाती है कि एक गरीब का बेटा अपने हक के लिए सबसे बड़ा पंचायत तक पहुंच सकता है।
अगर आप गरीब हैं, अगर आप असहाय हैं, तो आपको लग रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो शायद आप यहाँ पर गलत हैं। क्योंकि समाज में जो बढ़ते बाहुबल है, फॉरवर्ड समाज के लोग हैं, वो कभी आपको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने नहीं देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज वकील आपको किस समाज से आते हैं, उनकी क्या मानसिकता है, यह आपको अच्छी तरह से पता है। यह जंग सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं है, यह दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेता जो खुद को कानून के ऊपर समझते हैं और जिनको बयानों में हमेशा सामंती सोच और फॉरवर्ड समाज की शेष दिखाने की कोशिश होती है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जो समाज के 85% बैकवर्ड और शोषित वर्ग के अधिकारों को उनके जायज हक दिलाना चाहते हैं। जबकि देश में यूजीसी पेपर लीक या नौकरियां पिछड़ों के आरक्षण से छेड़छाड़ होती है, तो बृजभूषण जैसे फॉरवर्ड नेता व्यवस्था के बचाव में खड़े हो जाते हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद सड़कों पर उतरकर इन पिछले और गरीब छात्रों का हक के लिए लाठी खाते हैं और उन पर गोलियां तक बौछार कर दी जाती, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं है। ये है चंद्रशेखर आजाद का दबदबा, पावर। पिछले समाज के लिए लड़ाई करते हैं। बृजभूषण शरण सिंह की छवि हमेशा बेबाक और आक्रामक नेता की रही है, लेकिन हाल ही में वर्षों में कुछ ऐसे मोड़ आए, उनके बयानों और हाव भाव से यह पुराना बाहुबल अंदाज अब गायब दिख रहा है। कितना दिन तक बृजभूषण शरण सिंह आप किसी गरीब असहाय उसको दबा के राजनीति करिएगा? जब तक बाप का घड़ा भरता है, तब तक एक शेर पैदा लेता है जो उस पाप की घड़ा को फोड़ देता है। वही पावर है चंद्रशेखर आजाद रावण में, जो आपके राजनीति रसूख मिटा के रख देगा। भले ही पितरे समाज का बेटा है, लेकिन किसी के बाप से नहीं डरता है, इस बात का मैं गारंटी देता हूं। कभी भिड़ लीजिएगा चंद्रशेखर आजाद रावण से, कभी है ताकत है हिम्मत, तो कभी खुलेआम जंग में चुनौती दे दीजिएगा। अगर आपको उखाड़ नहीं फेंका, आपकी राजनीति को उखाड़ नहीं फेंका, तो मैं भी इस समाज का बेटा नहीं। चलिए आपको साबित कर देते हैं कुछ फैक्ट के साथ कि बृजभूषण सिंह अब डरने लगे हैं, वो कमजोर है, अब उसकी राजनीति खत्म होती जा रही है। पहला, लोकसभा चुनाव के दौरान जब मीडिया लगातार उनसे पूछ रहा था कि क्या बीजेपी टिकट काटने वाली है, तब हमेशा रौब और से बात करने वाले बृजभूषण बेहद शांत और झंझात्मक नजर है। उन्होंने कहा, टिकट का फैसला मेरा नहीं, पार्टी नेतृत्व करता है। पार्टी जो तय करेगी मैं उसका स्वागत करूंगा। मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बृजभूषण सिंह का यही दबदबा है कि वो तो ऐसे नेता है कि किसी के माई के लाल में ताकत नहीं कि मेरा टिकट काट दे। उसका बयान ऐसा कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। चलिए अब आप लोग बताइएगा किसका कितना औकात है, किसका कितना हैसियत है। दूसरा बताते हैं, पहलवानों के आंदोलन की शुरुआत में बृजभूषण ने खुलेआम चुनौती दी थी कि अगर मैं आरोप साबित नहीं हुआ तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और कोर्ट ने उन पर चार्ज फ्रेम कर दिए, तब उनका लहजा पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने कोर्ट से बाहर हुए निकलते हुए कहा, मामला अदालत में है, मुझे देश की कानून व्यवस्था और न्यायपालिका पर भरोसा है। मैं इस पर कोई राजनीति या बयानबाजी नहीं करना चाहता। क्या बृजभूषण सिंह सटक गया? फट गई ना आपके? बहुत राजनीति दबदबा करते थे। और सबसे बड़ा हाल ही में अभी विवाद देखिए, जिससे ये साबित ही हो गया 100% कि अब शेर का कोई गला पकड़ लिया है। राम मंदिर चंदे के विवाद पर उनका डर देखिए। जो बृजभूषण सिंह सच को सच बोलता था, आज उनका बयान सुनिए, सच बोलूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। अयोध्या में राम मंदिर के चंदे और जमीन को लेकर उपजे विवाद पर जब मीडिया ने बृजभूषण शरण सिंह से तीखे सवाल पूछे, तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे राजनीतिक गलियारों में हरकंप मच गया। उन्होंने कैमरे के सामने बेबसी से कहा, अगर मैं राम मंदिर विवाद पर कुछ सच बोल दूंगा मैं फंस जाऊंगा। देखिए, अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा।
क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। क्या बृजभूषण शरण जी, आप तो शेर हैं, आप तो अपने आप को बाहुबली बताते हैं। आपसे बड़का कौन बाहुबली पैदा ले लिया उत्तर प्रदेश में, जो आप जिसके नाम पे राजनीति करते हैं, जिसके नाम पे आप सत्ता लेते हैं, आज उसके खिलाफ, उसके साथ जो गलत हुआ, आज उसके साथ भी भगवान के खिलाफ साथ भी आप नहीं खड़े हुए। आप ही थे जो राम मंदिर के बनवाने में साथ देकर उस क्राइम की कुंडली को धोना चाहते थे, लेकिन आज वही गलत हुआ तो आपका ये डर खौफ साफ दिख रहा है। जो बाहुबली नेता कभी किसी से डरता नहीं था, वो हर बात पर सीना ठोक कर बोलता था, आज उसका यह कहना है कि सच बोलूंगा तो फंस जाऊंगा। साफ दिखता है कि उसे सत्ता के शीर्ष नेतृत्व और कानूनी कार्रवाई का इतना बड़ा डर सता रहा है। वे जानते ही हैं कि एक भी गलत बयान उनके बचे कुचे राजनीति वजूद को खत्म कर सकता है। आपको मैं चंद्रशेखर आजाद रावण का भी बयान सुनाऊंगा इस मामले पे, बने रहिएगा। किसमें कितना ताकत है, आप लोग ही इसका न्याय करिएगा। कभी टीवी इंटरव्यू में खुलेआम मैं एक मर्डर किया हूं और आरोप साबित हुए तो फांसी लगा लूंगा, जैसे करी दिखाने वाले बाहुबली नेता आज कोच के कटघरे में आकर खोकर अपनी बेगुनाही का गुहार लगा रहे हैं। उनके भीतर का डर, अब फैसला सुरक्षित होने वाला है और जेल जाने का नौबत आ सकती है, इसलिए उनके तेवर ढीले पड़ चुके हैं। तो चलिए आप दिखाते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण का बयान, जिससे ये साबित हो जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद में कितनी ताकत है कि बृजभूषण में। पहले आप इनका बात सुनिए, पहलवानों के आंदोलन के दौरान का बयान सुनिए। जब महिला पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, तब चंद्रशेखर आजाद ने कहा, पहुंचकर उनका खुला समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चाहे सामना कितना भी बड़ा बाहुबल सत्ता का रसूखदार व्यक्ति ना हो, क्यों ना हो, अगर हम देश की बेटियों का सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। कानून और इंसाफ की लड़ाई में हम हर कदम जाएंगे। डरने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। जब भी मीडिया के विरोधियों द्वारा बाहुबल का डर माहौल बनाने की बात की जाती है, तो चंद्रशेखर आजाद अक्सर यह रसूख पर यह रुक जाता है कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वंशज हैं, हम किसी बाहुबल या लाठी गोली से नहीं डरते। लोकतंत्र में जनता और संविधान का सबसे बड़ा वर्चस्व है। तो चलिए आप लोग आप कमेंट करके बताइए किसमें कितना दम है। आपने बृजभूषण का भी बयान सुना और चंद्रशेखर आजाद रावण का भी बयान सुना, और दोनों का दबदबा ये भी देखा किस समाज पे उसने अपने दबदबा दिखाया है। अगर है इतना ही पावरफुल बृजभूषण, कभी फॉरवर्ड समाज के प्रति उसके पीछे उसके खिलाफ कोई बोल के देखा है, इसका राजनीतिक खत्म नहीं हो गया, तो फिर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें कितना है दम।